स्टार्ट। देखो यही है अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सर्कल। ठीक है, तो अब देखो सर्कल में तुम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पता भी हैं, लाइक फ्रॉम इट्स सेंटर दैट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट। जिस फिक्स पॉइंट की मैं बात कर रहा था, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे O point, that is the center. Then from this center, if we are taking any line segment to any part of circle, we will get radius. If a line is passing through the center and touching any 2 points on circle, that is diameter. Okay, then diameter is double of radius, 2 times of radius. Diameter जो होता है दो डबल होता है रेडियस का। Then यू नो अबाउट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यही सब यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, ये तुम लोगों को ना पहले क्लासेज में पढ़ चुके हो तुम, 6th 7th 8th में। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। देन सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज व्हाट? बाउंड्री लेंथ ऑफ अ सर्कल। यस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, देन सम अदर थिंग्स अबाउट सर्कल, सम पार्ट्स ऑफ सर्कल। देखो if this is the circle, if I am drawing like this, I am taking 2 radius, okay, then the area that is formed by joining 2 radius, to taking 2 radius, 2 radius को लिया और उसके बाद जो एरिया बनता है हमारा, like this one, this area is known as what? sector। इस एरिया को सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, this is sector। ओके, दिस वन इज माइनर सेक्टर। हाँ, जो छोटे वाला होगा माइनर सेक्टर होगा, एंड द अदर वन जो ऊपर बचा हुआ है, दिस वन, दिस इज नोन एज व्हाट? मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, देन इफ वी आर टेकिंग अ कोड, हम एक कोड ले रहे हैं, दिस इज द कोड। सी, कोड इज व्हाट? अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लो। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, देन इफ आई एम ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, हाँ 2 पॉइंट्स को मैंने इस लाइन से ज्वाइन किया, देन द लाइन इज नोन एज व्हाट? कोड। ये वाली लाइन जो है हमारी, ये वाली लाइन, इसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है, एंड द एरिया बिटवीन कोड एंड दिस सर्कल। ठीक है, देखो ये आर्क होती है, ये वाली क्या हो जाती है फिर? आर्क। ठीक है, दैट मीन्स आर्क इज व्हाट? आर्क इज द पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल की जो कंप्लीट बाउंड्री होती है उसका जो छोटा सा पार्ट, अगर मैं देखो इसमें से क्या करता हूँ, किसी सर्कल का छोटा सा पार्ट कट कर देता हूँ। सपोज देखो मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट कट किया, तो ये पार्ट क्या है? इट इज आर्क। ओके, सो दिस इज व्हाट आर्क इज। दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग अ सर्कल, मैंने एक सर्कल मान लो लिया, ठीक है, एंड देन आई एम टेकिंग अ कोड एंड आर्क, एंड द एरिया बिटवीन आर्क एंड कोड, जो कोड और आर्क के बीच का एरिया कौन से वाला है? देखो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना ब्राउन वाला, दिस इज नोन एज सेगमेंट। ये एरिया क्या बोला जाता है? सेगमेंट। ठीक है, बट दिस वन इज माइनर सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट भी 2 टाइप के होते हैं। देखो, क्योंकि अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क है। माइनर आर्क कौन से वाला है? देखो ये जो है ना, यहाँ से लेके अगर मैं इस ए से लेके और इस बी तक जाता हूँ, ठीक है, ए से बी तक अगर मैं ये ग्रीन वाला चेक करूँ, ये ग्रीन वाला, दिस इज माइनर आर्क, एंड मेजर वन इज जो ये नीचे वाला बच गया। ठीक है, ये कंप्लीट, ये क्या है? दिस वन इज मेजर आर्क। सो बिटवीन माइनर आर्क एंड कोड, कोड और माइनर आर्क के बीच का जो ये ब्राउन वाला एरिया है, दिस इज माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, और मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? मेजर सेगमेंट जो हमारा नीचे ये बचता है, पूरा ये वाला एरिया जितना भी बचेगा ये पूरा नीचे, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा फिर, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो अगर हम एक सेक्टर ड्रॉ करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना, मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया था, ये ग्रीन वाला जो एरिया है ना पूरा, ये ग्रीन वाला ये माइनर सेक्टर का एरिया है। ठीक है, ये पूरा ग्रीन वाला, दिस इज माइनर सेक्टर। देन आउट ऑफ दिस माइनर सेक्टर इफ आई एम टेकिंग दिस OPQ, OPQ क्या है? एक ट्राइंगल। ठीक है, सो इफ
आउट ऑफ दिस कंप्लीट माइनर सेक्टर आई एम सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैंने ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या बचेगा? वट आई विल गेट इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस सेक्टर, ठीक है, ये वाला सेक्टर है हमारा, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन व्हाट वी विल गेट? हाँ, वी विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। हम इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा हम लोगों को, अगर हम ट्राइंगल सेक्टर के एरिया में से और माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, तो हमें सेगमेंट का एरिया मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और जो सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार पूछ लेते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कोड वी कैन ड्रॉ इनसाइड अ सर्कल। एक सर्कल में अगर हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कोड ड्रॉ करना है, दैट इज डायमीटर। करेक्ट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल। ठीक है, जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कोड होती है सर्कल में। ठीक है, एंड द लॉन्गेस्ट कोड डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज नोन एज सेमी सर्कल। हाँ, सेमी सर्कल, जो लॉन्गेस्ट कोड दैट मीन्स डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड द 2 पार्ट्स आर नोन एज व्हाट? सेमी सर्कल। इन 2 पार्ट्स को सेमी सर्कल बोला जाता है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का हाफ है। सो इफ आई एम टेकिंग द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, yes, half pi r square. And if we are taking circumference of semicircle, circumference of semicircle, ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और उसकी, हाँ, ये सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है, सर्कल का हाफ पार्ट है, ठीक है, और इसका अगर मैं ये सरकमफ्रेंस निकाल लूँगा, इट विल बी पाई आर। बट सम टाइम ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है दैट यू आर हैविंग अ सेमी सर्कुलर पार्क एंड यू आर मूविंग अराउंड इट, तुम एक इसके चारों तरफ घूम रहे हो, तो बेटा उस केस में क्या है ना, तुम लोगों को डायामीटर भी ऐड करना पड़ जाता है सरकमफ्रेंस लेते वक्त। ठीक है, तो मतलब पॉसिबिलिटी को देखना है क्वेश्चन में, हमेशा ये नहीं सोचना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इट इज पाई आर, ठीक है, बट सम टाइम यू विल गेट अ क्वेश्चन कि तुम लोग एक सेमी सर्कुलर पार्क के चारों तरफ घूम रहे हो, यू आर मूविंग अराउंड इट लाइक दिस, ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम क्या करोगे, यू हैव टू ऐड दिस डायमीटर ऑल्सो, तो तुम्हें डायमीटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट जो आता है इसमें कि हम लोग सेक्टर, सेगमेंट, ये सब यूज कैसे करेंगे, हाउ डू वी फाइंड द एरिया, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने, हाँ, देन पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी वो उसके लिए होगा जब हम लोग सेमी सर्कल के कंप्लीट राउंड को मूव कर रहे होंगे, बट इफ़ वी आर मूविंग ऑन इट्स बाउंड्री लाइक दिस, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग इट्स डायमीटर, तो पाई आर, अगर कंप्लीट इस पे राउंड ले रहे हैं तो पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताई, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होते हैं। अच्छा, अगर मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, आई एम मूविंग, देखो मैं इसका यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया मैंने कंप्लीट, ठीक है, ऐसे, एंड आई एम कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन, हाउ मच एंगल आई हैव कवर्ड, कितना एंगल कवर करूँगा मैं, इफ़ आई एम कंप्लीटली मूविंग, दैट मीन्स येस आई विल बी कवरिंग 360 डिग्री। इफ़ आई एम कवरिंग होल 360 डिग्री एंगल, जब मैंने कंप्लीट 360 डिग्री एंगल यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है, जब मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और फिर से वापस इस ए पॉइंट पे आ गया, आई एम स्टार्टिंग विद ए एंड कमिंग बैक टू ए, दैट मीन्स 360 डिग्री, देन आवर एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर ना। जब हमने पूरा एरिया स्वीप किया, सपोज होता क्या है, ठीक है, देखो हमने क्या किया इस पूरे, हाँ, तो देखो ये 360 डिग्री जब हम कंप्लीट, मान लो मैंने ना ब्रश से पेंट करना है इसको, मैं इसको पेंटिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं कंप्लीट 360 डिग्री ऐसे पेंट करते हुए आऊँगा तो मैं इसका कंप्लीट एरिया कवर कर दूँगा, ठीक है, बट अब मैंने कहा कि मेरे को सर्कल का ना सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो है वो पेंट करना है, आई वॉन्ट टू पेंट जस्ट दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, ये वाला पेंट करना था, तो क्या मैंने 360 डिग्री कवर किया है इसमें?
नो. हाँ, दैट मीन्स व्हाट, आई हैव कवर्ड सम पर्टिकुलर एंगल ना, मैंने सिर्फ कुछ एंगल पे ही काम किया है. अब इफ आई एम कवरिंग, देखो पूरा अगर मैं कवर करता तो मैं इजिली एरिया ऑफ सर्कल निकालता पाई आर स्क्वायर, लेकिन अभी तो मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे काम किया है. तो मेरे पास तो ये सेक्टर बन गया है, ये वाला जो सेक्टर बना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे, देखो जब मेरे पास कंप्लीट 360 डिग्री एंगल था तो मैं पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर देता. अच्छा, अगर 1 डिग्री एंगल होता तो मैं कितना करता, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. ठीक है, अगर 1 डिग्री, अगर मैं कंप्लीट में से 1 डिग्री को कवर कर रहा होता देन आई विल बी यूजिंग पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ना. सिमिलरली इफ आई एम यूजिंग 1 डिग्री तो पाई आर स्क्वायर 360, तो थीटा अगर ले रहा हूं मैं, इफ आई एम टेकिंग एंगल थीटा फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा, देन व्हाट इट विल बी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा. ये थीटा मल्टीप्लाई होगा ना. देखो ध्यान से समझो, जब हमने कंप्लीट 360 डिग्री की बात की तो कंप्लीट 360 डिग्री पे हमारा एरिया क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर. पूरे 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री पे कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. देन फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा, जहाँ पे हमारा सेक्टर बनेगा, जितना भी एंगल हम ओपन करेंगे, देखो ऐसे ओपन करते हैं ना हम एंगल को. मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते अगर मैं कंप्लीट 360 डिग्री कवर कर रहा हूँ तो पाई आर स्क्वायर है. देन अगर मैंने 1 डिग्री कवर किया तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360. देन इफ आई एम मूविंग थीटा अप टू थीटा देन इट विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, इफ यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, अगर तुम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है ना, देन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360, वेयर पाई यू कैन यूज, पाई तुम लोग 22/7 यूज कर सकते हो या फिर 3.14, वट एवर इज गिवन इन क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन में जो दिया है वही मतलब अपना यूज करना. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. ये सेक्टर के लिए फॉर्मूला आया है. अब एक चीज़ ध्यान से देखना, मैंने अभी तुम लोगों को अबाउट सेगमेंट भी बताया था. ठीक है, अब सेगमेंट क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ना इसको ज्वाइन कर दिया. आई हैव ज्वाइंड द 2 पॉइंट्स दिस ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन किया. ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस कंप्लीट सेक्टर, जो ये पिंक कलर है ना, इस पिंक कलर में ये सेक्टर है, ये पिंक कलर पूरा, इसमें से मैंने ये नीचे वाला एरिया, ये जो ग्रीन वाला है, ये क्या है, दिस वन इज सेगमेंट ना. आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. तो तुम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए सिंपल क्या करोगे, आउट ऑफ द सेक्टर एरिया, जो तुम्हारा कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. ठीक है, देख लो, जब हम कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट. यस, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक इशू आ जाता है कई बार. देखो मैं फिर से एक सेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ एक बार फटाफट. ठीक है, हाँ, दिस इज़ द सेक्टर वी आर हैविंग. ठीक है, ये वाला सेक्टर है. ठीक है, इसका नाम हमने रखा ओ ए बी, ये हमारा थीटा दिया हुआ है. ठीक है, दिस वन, दिस इज सम एंगल, कितना भी एंगल दे सकते हैं यहाँ पे ना, थीटा जो है 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री कितना भी हो सकता है. तो अब तुमसे पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तुम्हें बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो. सिंपली फाइंड आउट कर दोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ठीक है, तुम लोग निकाल लोगे. चलो एज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा दे दिया तुम लोगों को 60 डिग्री, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 22/7 एंड आर दे दिया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर.
मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60 अपॉन 360 0 0 6 6 जा 36 देन 7 to 7 कैंसिल देन 2 3 जा 6 2 11 जा एंड यू आर गेटिंग 11 7 जा 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर यू आर गेटिंग. ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट. अगर जो यहाँ पे नीचे ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है. अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सेगमेंट बनेगा, ये वाला ग्रीन वाला. अब उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करो. सो फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट के लिए तुम क्या करने वाले हो, यू विल सबट्रैक्ट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. अब ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 77/3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब प्रॉब्लम ये है कि किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है ये. इट्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री है और तुम लोगों को अच्छे से पता है ये वाली साइड है 7 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है. दिस वन इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है. सो दैट मीन्स व्हाट, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो इक्वल. ये दोनों एंगल इक्वल हैं. अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 और ये ऑलरेडी 60 है, तभी तो टोटल 180 हो पाएगा. सो दैट मीन्स it's a equilateral triangle. And what is the formula to find area of equilateral triangle? That will be √3/4 a square. So it will be √3/4 multiplied by a square. A is what, 7, so 7 square will be 49 a square. हाँ, so √3/4 multiply a क्या है, side of the triangle, that is 7 square, it will be 49. So we are getting 49√3/4. हाँ, then √3 you can put the value of √3, it is 1.73. 1.73 put करेंगे, we will multiply with 49 divide by 4 and also we will divide this 77/3. we will get our answer somehow. आंसर मिल जाएगा हम लोगों को. लेकिन एक इश्यू पता है कहाँ पे आता है. अगर ये वाला एंगल थीटा 60 डिग्री नहीं दिया, उन्होंने दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, एंगल दे दिया 30 डिग्री पे. अब क्या करेंगे, अब तो ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा. क्या वो हमारा फिर इक्विलेटरल तो नहीं बनेगा, ना वो हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और हाइट हमें उसकी पता नहीं है. आइसोसेलेस तो हर बार बनेगा बेटा, आइसोसेलेस एवरी टाइम यू विल गेट, है ना. लेकिन हमारे पास क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इस केस में क्या करना है, देन हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट. देखो अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते और हम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ट्रायंगल. ठीक है, मैंने ये बना लिया एक सेक्टर, देन एक सेगमेंट, ठीक है, और इस बार मैंने एंगल ले लिया है यहाँ पे दिस एंगल 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री का एक एंगल ले लिया. अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये रेडियस दिया हुआ है, दिस रेडियस इज गिवन. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, वो तो नहीं हो सकता. तो लेकिन क्योंकि ये अंदर हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, एवरी टाइम यू विल गेट अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. यू नो वन प्रॉपर्टी ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को पता है, हाँ, टू साइड्स आर इक्वल. देन इफ वी आर टेकिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, अगर हम इसके अबव ये जो वर्टेक्स है वेयर द टू इक्वल साइड्स आर मीटिंग, जहाँ पे दो इक्वल साइड्स आपस में मिलती हैं, वी आर टेकिंग एन एल्टीट्यूड फ्रॉम दैट वर्टेक्स, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है वो, ठीक है, एंड ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल. इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है ना, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और इसको भी करेगा. तो क्या होगा, अब ये एंगल है हमारा टोटल थीटा, ठीक है, पहले ये एंगल था थीटा. अब ये वाला एंगल छोटे वाला कितना बच गया, θ/2,
एंड दिस साइड इज आर, ये वाली साइड क्या है आर, दिस इज एंगल थीटा बाय 2 एंड दिस वन, कैन यू टेल मी विच एंगल आई हैव टू यूज, विच रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रिलेशन यूज करना है मुझे अगर मैं ए बी सी डी, इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड दिस ए डी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा, कोस थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय 2 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस क्या है ए डी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, सो कोस थीटा बाय 2 विल बी, ए डी इज फाइंड आउट करना है, ए बी कितना है आर, सो ए डी कितना आ गया, इट इज कोस थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर कोस थीटा बाय 2 एंड इफ आई वांट टू फाइंड दिस बी डी, अगर मुझे बी डी फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, इफ आई वांट टू फाइंड बी डी देन आई विल बी यूजिंग साइन, क्योंकि साइन क्या होता है देख लो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सब कुछ भूल जाते हो तुम लोग, साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, देन इट विल बी साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू बी डी फाइंड आउट करना है, ए बी क्या है आर, सो बी डी विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाफ किया है उस एंगल का, हाफ हुआ है, ठीक है। अब एक चीज चेक करो, इस BD का डबल करने से क्या मिलेगा, BD का डबल करने से BC, तो अगर हमारा BD जो है R साइन थीटा बाय 2 है तो BC को मैं लिख सकता हूं, इट विल बी 2R साइन थीटा बाय 2, BC विल बी 2R साइन थीटा बाय 2, देन आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर मुझे इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है, ABC, इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, हाफ इंटू बेस इज BC एंड हाइट इज AD, देन हाफ इंटू BC की वैल्यू क्या है 2R साइन थीटा बाय 2 एंड AD की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई R कोस थीटा बाय 2, नाउ दिस 2 to this 2 cancel, R multiply by R, it will be R square, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, बेटा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, साइन 2 थीटा, चेक करना, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा के, देन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे थीटा बाय 2 और यहाँ पे भी थीटा बाय 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 to 2 कैंसिल, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 किसके इक्वल आ रहे हैं, साइन थीटा, समझ रहे हो। हाँ, तो एक चीज़ देखो, जो हमने ये 2 कैंसिल किया था ना, इस 2 को कैंसिल मत करो, यहाँ पे 2R साइन थीटा था और ये नीचे हाफ वाला 2 था, इसको कैंसिल मत करो। अब चेक करो 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, चेक कर लो फॉर्मूले में, देखो R इंटू आर स्क्वायर में लिख चुका हूँ, देन 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, वट इट विल बी, it will be sin theta and we will take half, that means this is the new formula to find area of a triangle। हम जब भी ये area of triangle find out करेंगे ना related to this segment और sector, जब भी हम लोग find out करेंगे we will use this formula, area of triangle is half r square sin theta, ठीक है। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस कंप्लीट फॉर्मूला। प्रूफ तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, मैं तुम लोगों को बस प्रूफ कराना चाहता था कि तुम्हें पता लगे कि ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आया कहाँ से है। तो अब मेरे पास ना देखो
एरिया ऑफ सेक्टर क्या था भाई, एरिया ऑफ सेक्टर दोबारा यूज करते हैं, दैट इज पाई आर स्केयर थीटा बाय 360। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मेरे पास आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर स्केयर साइन थीटा। देन एरिया ऑफ सेगमेंट जो मेरा बनेगा, सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल ना, देख लो ये कंप्लीट सर्कल, देन सर्कल के अंदर हमने ड्रॉ किया ये सेक्टर, ठीक है, और सेक्टर में से माइनस किया ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विद दिस वन, ठीक है। सेक्टर में से ट्राइंगल वाला एरिया माइनस किया, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा बन गया है पाई आर स्केयर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्केयर साइन थीटा। This is the formula that you will use for area of segment.